केवल अपने एक डंक से हाथी जैसे खतरनाक जानवर को मौत के घाट उतारने का हुनर सांप के अलावा और किसी में नहीं है। वैसे तो इस दुनिया में सांपों की 3600 प्रजातियां खोजी गई हैं, लेकिन इनमें से कुछ गिनी चुनी प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। और उन जहरीली सांपों में से एक सांप ऐसा है जो अपने सभी रिश्तेदारों से बहुत अलग है, और वह सांप कोई और नहीं बल्कि किंग कोबरा है। किंग कोबरा का एक बार एक साथ 20 से ज्यादा लोगों को मार सकता है, और ये सांप न सिर्फ हम इंसानों के लिए बल्कि बाकी सांपों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो भूख लगने पर दूसरे जानवरों के अलावा सांपों तक को अपना शिकार बनाने में बिल्कुल भी शर्माता नहीं है। अब किंग कोबरा ऐसा क्यों करता है, इसे जानने के लिए वीडियो में इसी तरफ बने रहिए। दोस्तों, यूं तो आपको अधिकतर सांप, चूहे, छिपकली, मेंढक जैसे जानवरों को अपना शिकार बनाते हुए दिख जाएंगे, लेकिन 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला किंग कोबरा स्वाद के मामले में थोड़ा हटकर है। तभी तो ये इस तरह के छोटे मोटे जानवरों को तो अपना शिकार बनाता ही है, लेकिन अगर बात भूख मिटाने की आती है तो ये दूसरे सांपों तक को भी नहीं छोड़ता। जहां ये बड़े आराम से अपने शिकार का पीछा करके उसे अपने चंगुल में ले लेता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे किंग कोबरा ने एक ही झटके में इस सांप को अपने चंगुल में ले लिया, जिसके बाद इसका शिकार लड़ने लायक नहीं बचता। और इसी चीज का फायदा उठाकर किंग कोबरा बिना अपने शिकार को मारे पूरा का पूरा निगल जाता है। असल में दोस्तों, सांपों के जबड़े काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, जिस कारण इन्हें अपने शिकार को चबाना भी नहीं पड़ता, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अपने से छोटे साइज के सांपों को ही अपना शिकार बना ले। कई बार तो ये बड़े साइज के सांपों तक को नहीं छोड़ते, जिसका नमूना आपके सामने है। इसे देखकर आपको किंग कोबरा के खतरे का अंदाजा बखूबी लग गया होगा, और इनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। फिर उसके लिए सांप जमीन पर ही क्यों ना छुप जाए। पर आपके होश तो तब उड़ेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि किंग कोबरा जिसे अपना शिकार बना रहा है वो खुद एक जहरीला सांप है, जो किसी को भी मौत के घूंट पिला सकता है। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये सांप इतना ही खतरनाक है तो किंग कोबरा के ऊपर इसके जहर का असर क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों, जिस सांप के वार से हाथी तक की हालत खराब हो जाती है, वो भला दूसरे सांप से कैसे डर जाएगा। इनका डर इतना खतरनाक होता है कि एक बार में एक बड़े से हाथी को मार सकते हैं, और ये चीज हाथी को बहुत अच्छे से पता है। तभी तो किंग कोबरा को देखते ही हाथी अक्सर अपने कदम पीछे कर लेते हैं। अब ये चीज तो हमें नहीं पता कि किंग कोबरा इतने जानलेवा क्यों होते हैं, पर जिस हिसाब से किंग कोबरा को प्रकृति द्वारा बनाया गया है, ये वाकई में बहुत खतरनाक है। और ये बात हम यूं ही हवा में तीर मारते हुए नहीं कह रहे, बल्कि आप खुद ही सोचिए, जानवरों की दुनिया में कुछ ऐसे जानवर हैं जिन पर सांप के जहर का असर नहीं होता, जैसे कि नेवला। कुछ हैजहॉग भी सांप के जहर से इम्यून होते हैं, पर इनके जहर से सबसे ज्यादा इम्यून हनी बेजर होते हैं। तभी तो हनी बेजर का सबसे पसंदीदा नाश्ता ही सांप होते हैं। दोस्तों, ये जितने भी जानवर सांपों से मुकाबला करते हैं, इनके अंदर एक स्पेशल तरह की पावर होती है, जिसमें इनके शरीर में सांप के जहर का असर ना के बराबर होता है, और ये सब कुछ वक्त के साथ इवोल्यूशन के कारण होता है। अब किस तरह से ये जानवर सांपों के जहर से इम्यून होते हैं, ठीक उसी तरह प्रकृति ने किंग कोबरा को भी ये वरदान दिया है, जहां उन पर जहरीले सांपों का रत्ती भर भी असर नहीं होता। पर दोस्तों, किंग कोबरा का आतंक यहीं पर नहीं रुकता। जैसे कि तो आपको पता ही है कि इसका जहर बाकी जहरीले सांपों के मुकाबले कम होता है, पर इसका भी किंग कोबरा ने तोड़ निकाल लिया और ज्यादा से ज्यादा जहर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इसलिए आप देख सकते हैं कि अपनी एक बाइट में ही अपने दुश्मन के शरीर में इतना जहर डाल देते हैं कि ना चाहते हुए भी उसे मरना पड़े। आप समझ लीजिए कि किंग कोबरा एक बार में जितना जहर निकालता है, उससे एक साथ 20 लोगों को मारा जा सकता है। और हाथी जैसे बड़े जानवर को मारने वाली बात तो हम आपको बता ही चुके हैं, जहां ये एक बड़े साइज के हाथी तक को अपने एक वार में चारों खाने चित्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके एक बार में इतना जहर निकलता है कि सामने वाले को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। पर हम बिना जंग के मैदान में उतरे ही किंग कोबरा को विजेता घोषित नहीं कर सकते। इसके लिए इनका बाकी जानवरों से मुकाबला करवाना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए देखते हैं कौन से जानवर के साथ ये जीत सकते हैं और कौन इनको हराकर बाजी मार ले जाएगा। किंग कोबरा अंडे से निकलने के बाद ही शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। इस परिस्थिति में अगर कोई मगरमच्छ इनके एरिया में पहुंच गया तो मगरमच्छ इन्हें अपने दांतों से ठीक वैसे ही मसल कर रख देता है जैसे हम मच्छर को मसलते हैं। अब अगर मान लीजिए किंग कोबरा का सामना बंगाल टाइगर से होता है
तो वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर ही रहते हैं, लेकिन एक ऐसा हादसा भी सामने आया है कि जिसमें मरे हुए टाइगर के पेट में किंग कोबरा पाया गया, जिसका साफ मतलब ये है कि किंग कोबरा को खाने के बाद टाइगर मर गया। यानी दोनों ही सूरतों में टाइगर का नुकसान है, इसलिए टाइगर किंग कोबरा से दूरी बनाकर रखते हैं। और अगर हम किंग कोबरा का सामना फिलीपीन कोबरा से करवाएं तो फिलीपींस में रहने वाले जहरीले सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर फिर भी इन्हें किंग कोबरा से डर लगता है, क्योंकि एक बार ये सांप किंग कोबरा के हत्थे चढ़ गए तो इनका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब किंग कोबरा इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि हर जानवर से जीत जाए, जिसमें सबसे पहले कोमोडो ड्रैगन आता है। इन्हें किंग कोबरा मारने की 1000 कोशिशें क्यों ना कर ले, फिर भी किंग कोबरा कोमोडो ड्रैगन का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि इनके अंदर कोबरा के जहर का कोई असर नहीं होता। ऊपर से ये साइज में भी कोबरा सांप से काफी बड़े होते हैं, इसलिए 99.9% उम्मीद यही रहती है कि कोमोडो ड्रैगन किंग कोबरा को हरा देगा। हमें पता है आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि अगर 2 किंग कोबरा को आपस में लड़वा दिया जाए तब क्या स्थिति आएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार जब मेल और फीमेल कोबरा सांप संबंध बनाते हैं तो कई बार फीमेल कोबरा मेल को मार देती है, और ऐसा तब होता है जब इनकी मैंटिंग होती है, वो प्लान के अनुसार नहीं होती। यानी कि संबंध बनाते समय मेल कोबरा ने कोई भी गलती की तो उसका खामियाजा उसे मौत के रूप में भुगतना पड़ता है। यानी इन सांपों के खतरे से उनका खुद का पार्टनर भी नहीं बच पाता। और जब मैंटिंग सीजन में मेल कोबरा सांप फीमेल्स की तलाश में निकलते हैं तो ये अकेले नहीं होते, इनका सामना दूसरे मेल कोबरा से हो जाता है, और उनसे लड़कर ये सब एक दूसरे से लिपटकर एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसी सिचुएशन में कोई किसी को काटता नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को जमीन पर लेटाने की कोशिश करते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसे जानने में तो वैज्ञानिक भी असमर्थ हैं। पर इन कोबरा सांपों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद एक चीज जरूर समझ में आ गई कि ये वाकई में काफी मूडी किस्म के होते हैं, जो सिर्फ मूड के हिसाब से चलते हैं, और जब इनका मूड खराब हो जाता है तब तो मजाल है कोई इनके चंगुल से निकल पाए। पर दोस्तों, एनिमल किंगडम में एक ऐसा जानवर है जो इनको बिल्कुल कांटे की टक्कर देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि पाइथन है। इन दोनों के बीच का मुकाबला वाकई में देखने लायक होता है, जहां इन दोनों की हार जीत सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर निर्भर करती है। अगर कोबरा तेजी से लपककर पाइथन सांप के सिर वाले एरिया पर वार कर देता है तो कोबरा के इतने ज्यादा जहर से पाइथन दोबारा इस पर वार करने लायक ही नहीं बचता। लेकिन अगर उतनी ही देर में पाइथन ने कोबरा को तेजी से जकड़ लिया तो कुछ देर तक पाइथन के चंगुल में फंसे रहने की वजह से कोबरा भी दोबारा वार करने लायक नहीं बचता। असल में पाइथन अपने शिकार को ज्यादा देर तक दबोच कर नहीं रखता, क्योंकि थोड़ी देर में शिकार की हालत इतने पस्त हो जाती है कि वो दोबारा हमला करने लायक ही नहीं बचता, और उसी का फायदा उठाकर पाइथन उसे अपना भोजन बना लेता है। यानी कि इन दोनों की जान सिर्फ और सिर्फ इनकी स्पीड पर डिपेंड करती है कि कौन कितनी तेजी से वार करके सामने वालों को चारों खाने चित कर दे। दोस्तों, हाँ, माना कि ये काफी खतरनाक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से किंग कोबरा की जनसंख्या लगातार घट रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही तो हैं। असल में दोस्तों, किंग कोबरा को घने पेड़ पौधे वाले इलाकों में रहना पसंद है, और जिस तेजी से हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं उसी तेजी से इनकी संख्या भी कम हो रही है, जो आने वाले समय में अगर विलुप्त भी हो जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफी कुछ बदल रहा है। बाकी दोस्तों, अगर हम किंग कोबरा और हम इंसानों के रिश्ते की बात करें तो आमतौर पर किंग कोबरा इंसानों से दूरी बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं, क्योंकि पहली बात तो हम लोग किंग कोबरा से साइज में बड़े होते हैं। दूसरी चीज ये कि हम इनकी खुराक में शामिल नहीं होते, परंतु मौका आने पर ये हम पर वार करने से पीछे नहीं हटते। इसलिए इन सांपों से जितनी दूरी बना लो उतना ही अच्छा है आपके लिए। बाकी दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में हम जरूर जानना चाहेंगे, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।